फटी एड़ियों में एक ही उपाय से पहले दिन में ही आराम पाएंगे। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, सर्दियों में क्या है, जो हवा है वो ठंडी और सूखी है, जिसकी वजह से हमारी स्किन फटने लगती है। दूसरा, हम पानी भी कम पीते हैं क्योंकि हमें प्यास नहीं लगती है, तो स्किन हाइड्रेट भी नहीं रहती है। और एड़ी जब फट जाती है तो आप देखते हैं चलने में कितना दर्द होता है। कई लोग तो एड़ी जमीन पर रख भी नहीं पाते हैं, और कईयों के तो एड़ी में से खून भी आने लग जाता है, इतनी गहरी दरारें। और किसी समय मेरी भी एड़ी ऐसी थी कि बहुत फटी हुई और गंदी दरारों से भरी हुई, काली काली। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं अपनी एड़ियों को कैसे ठीक करूं। महंगी महंगी कई तरह की क्रीम भी लगाई, पर वो आराम नहीं आया जो मैं फिर बाद में एक उपाय से मुझे मिला, और इस उपाय से पहले दिन से ही आराम आने लग गया। और 2-4 दिन में तो ऐसी चिकनी हो गई कि हमको समझ में ही नहीं आया कि ये मेरी एड़ी है क्या। ऐसी ज्यादा गहरी, अभी आप देखेंगे तो आप खुद बोलेंगे कि सचमुच एड़ियां कितनी साफ और चिकनी है। कोई एक दरार नहीं है मेरी एड़ियों में इस समय। और पिछले मैं कई साल से अब मैं यही उपाय अपनाती हूँ। फटती नहीं है, उसके पहले ही मैं रात में सोते समय उसको अपने एड़ी में लगा लेती हूँ। कभी कभी, रोज नहीं लगाती हूँ, मुझे जरूरत नहीं है अब, क्योंकि मेरी एड़ियाँ चिकनी हो गई हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि उपाय क्या है। उपाय बहुत सरल है और सबके घर में ही है। अक्सर हम सब ग्लिसरीन तो घर में ही रखते हैं, और नहीं है तो मेडिकल स्टोर में मिल जाती है, कोई मुश्किल नहीं है उसे लाना। तो बस एक मात्र ग्लिसरीन, न उसमें कोई चीज मिलानी है, न कुछ करना है, न कोई क्रीम बनानी है, कुछ भी नहीं करना है, खाली प्योर ग्लिसरीन का काम है। और उसका कमाल आप जब लगाएंगे ना, तब आप खुद मान जाएंगे। और ऐसे ही आप मानेंगे नहीं, मुझे किसी दवा की एलर्जी की वजह से, बहुत पहले की बात है, उंगलियां मेरी सर्दियों में फूल के फट जाती थी और घाव से भर जाती थी, और इतने गंदे घाव हो जाते थे कि कोई दवा इसमें जल्दी से घाव भरती नहीं थी। 2-2, 3-3 महीने तक वो घाव बने रहते थे। और विश्वास मानिए, ग्लिसरीन ने तो कमाल कर दिया उसमें भी। अब आप समझ सकते हैं कितनी काम की चीज है। बस उसी ग्लिसरीन को आपको रात में अपने हथेली में लेना है और एड़ियों में मलना है। एड़ी में क्या, पूरे पंजे में मल लें, अच्छी तरह मल लें। आप बोलेंगे मेरी चद्दर गंदी हो जाती है, हम कैसे सोएंगे। कोई बात नहीं, पाँव की तरफ पुरानी चद्दर बिछा दें, लगेगी जो थोड़ी बहुत उसी में लगेगी, एड़ी तो चिकनी हो जाएगी ना। एड़ी का चिकनी होना, क्योंकि फटी हुई एड़ियां आपके सौंदर्य को भी बिगाड़ती हैं। अगर किसी मोजे कभी नहीं हो तो फटी एड़ियां तो दिखेंगी सबको काली काली। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप रात में सोते समय लगा लें, और दिन में सर्दी है तो मोजे पहनेंगे, नहा के फिर से एक बार लगा लें और मोजे पहन लें। आप पहले दिन से ही अपनी एड़ियों की रंग रूप में अंतर पा जाएंगे। जैसे आप रात में लगा के सोएंगे, आप सुबह देखेंगे तो आपको बहुत, वहां पर जो कड़ापन था, जो बहुत ज्यादा कैसी गंदी दिख रही थी, उसमें आपको राहत दिखने लगेंगी। और मैंने बोला 3-4 दिन में तो एड़ियां का बिल्कुल आप काया पलट हो जाएगा। आप बस ये उपाय, एक ही उपाय, मैंने बोला आपको 2-4 उपाय नहीं करना है, न कोई क्रीम है, न कुछ है, कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन पाँव में ग्लिसरीन लगाने से पहले एक बार आप गर्म पानी से पैरों को अच्छे से धो लें, वॉश कर लें और पोंछ के सुखा लें बस, क्योंकि उसमें मट्टी धूल सब लगा हुआ है, तो उसे तो हटाना पड़ेगा। आपने उसको हटा दिया और सुखा लिया, फिर बस ग्लिसरीन को मसलना है 5 मिनट एड़ियों में, ताकि वो जज्ब हो जाए एड़ियों में। और जहाँ जहाँ फटा, पूरा पंजा भी फटा है, अंगूठा भी फटा है, सब में लगा लो, और बस उसे हाथों से मल दो अच्छी तरह कि एड़ियों के अंदर वो अंदर प्रवेश कर जाए ग्लिसरीन पंजे में। और उसके बाद जब एड़ी चिकनी हो जाए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे जरूर, क्योंकि मैंने ये मेरे ऊपर ही नहीं अपनाया है, बहुत लोगों को बताया है और सब ने यही माना है कि ये लाजवाब चीज है। तो प्लीज लाइक शेयर करेंगे, चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।